जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मैं आया हूँ इस जगह पे, ये एक ऐसी जगह है कि इंसान को फिज़िकली फिट रखती है। ये आर्टिफिशियल ग्रास है सारी। इस ग्रास के अंदर दो चीज़ें और डाली जाती हैं। अच्छा। जिससे चोट लगने का खदशा बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रैकेट भी, बॉल भी, और ये सारा नेट और कोट हम सब इसको प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो कोट अगर हम लेना चाहें, कोई भी कोट, क्या सबके चार्जेस अलग अलग हैं? इस कोट की जो इस वक्त ओपनिंग में जो रेट रखा वो 6,000 रुपये का रखा। अच्छा। और रखते के साथ ही वीक डेज़ के अंदर हमने उसको 50% ऑफ पे लगा दिया। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के अंदर। और कराची का एक बहुत ही वीआईपी जगह है। मैं कभी भी, आपको पता है, प्रमोशन नहीं करता हूँ, और ये भी प्रमोशन नहीं है कोई ऐसे। असल में ये सारा जो चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों को ख़ुद से प्रमोट करता हूँ। वो इसलिए कि आपने वो कहावत सुनी होगी कि जो हस्पताल हैं, अगर उनको वीरान करना है तो अपने ग्राउंड्स को जो है ना बहाल करो और उनको बनाओ, उनमें बच्चों को भेजो, ताकि आपके घर से बीमारियां जो हैं वो दूर जा सकें। तो आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसीलिए, लेकिन हमारे कराची ऐसा गुंजान शहर है जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी एक रोबोटिक लाइफ जैसे बन के रह गई है। और इंडोर गेम्स इतने ज़्यादा घरों के अंदर ले आए हम, अपने बच्चों को हमने गैजेट्स वगैरह पे लगा दिया है। मोबाइल के ऊपर जो है ना वो गेम खेलते हैं, या कंप्यूटर से लगा के कोई डिवाइस गेम खेल रहे होते हैं। तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो ना वो नहीं हो पाती है। शायद अब हमारे पास जगह भी जो ना नहीं है, कम पड़ गई हैं, और उन जगहों पे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। लेकिन जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मैं आया हूँ इस जगह पे, ये एक ऐसी जगह है कि इंसान को फ़िज़िकली फ़िट रखती है। और ये गुलिस्तान जौहर के अंदर है, और जौहर स्पोर्ट्स के नाम से ये अरीना है, जौहर स्पोर्ट्स अरीना। तो यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कराची वालों के लिए वीडियो है ख़ास तौर पे, जो कराची में रहते हैं। और जौहर के गुलिस्तान जौहर में एक बहुत बड़ी जो ना एक ये आबादी है जो यहाँ पे रहती है। तो आप लोगों के लिए ख़ास वीडियो है, ये जगह दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये देखें भाई, मैं इस टाइम ऊपर मौजूद हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से आप आके जब खेलने आते हैं तो यहाँ पे आप जो है बैठ सकते हैं आके, और इन्जॉय कर सकते हैं अपने कुछ खाने पीने को, छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह लेके। और ये देखें, पूरा नेट लगा है। ये फुटसॉल और क्रिकेट जो है ना ग्राउंड है। यहाँ पे जो है आके लोग प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं। और यहाँ पे भी, क्योंकि फैमिलीज़ हैं, मैं भी दिखा नहीं सकता, यहाँ पे भी कुछ लोग जो है खेल रहे हैं। तो आइए चलते हैं नीचे की तरफ, और नीचे से भी आपको दिखाता हूँ मैं। और भाई, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 पे मैं मौजूद हूँ। ये डबल रोड चल रहा है, सामने बिस्मा ग्रीन के नाम से बिल्डिंग है, और ये कोई टावर है, पता नहीं क्या नाम है इसका, नाम नज़र नहीं आ रहा मुझे। किंग टावर है, ये किंग टावर बिल्डिंग है, आपको दिख रही होगी। इसके साथ ही है, ये देखें, जौहर स्पोर्ट्स अरीना के नाम से है। ये देखें, ये है जी, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही है। जब आप आते हैं तो देख कर दिल खुश हो जाता है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखें, ऐसा लगता है जैसे कोई वो होता, कहते हैं ना कि अपनी दुनिया से निकल के किसी और दुनिया में आ गए। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं किसी और दुनिया में। मुझे वैसे भी बहुत पसंद है इस तरह की जगहें, जो खुले मैदान होते हैं, जहाँ खेलने कूदने को बंदे को चीज़ें मैसर होती हैं। आइए अंदर चलते हैं। जब आप यहाँ से एंटर होंगे तो ये दरवाज़ा है, इसके ऊपर भी जैस अरीना लिखा है। तो भाई ये इनका रिसेप्शन है, और यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अंदर चलता हूँ, सलाम दुआ भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से? कमेल भाई आप ठीक है भाई? क्या हाल है आपके? खैरियत से यार? बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, देख के दिल खुश हो गया मेरा। तो बड़ा अच्छा देख के लगा, बाहर से ही लुक इतनी अच्छी आ रही है कि तबीयत अंदर आने तक तबीयत फ्रेश हो गई है। अच्छा ये बताओ, ये जो जौहर स्पोर्ट्स अरीना के नाम से, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं जेएस अरीना जी। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या गेम्स हैं, किस किस तरह की गेम्स की जाती है? भाई पहले तो सबसे पहले मैं आपको और आपकी ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि इस एक ऐसी हेल्दी एक्टिविटी को आप लोग कवर करने के लिए आए, जिसकी इस वक्त कराची में अशद ज़रूरत है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है। तो और दूसरा ये कि हमारे पास आज के दौर के अंदर बच्चों के पास ऐसी एक्टिविटीज़ मौजूद है नहीं कि जिनसे वो अपनी हेल्थ का ख्याल रख सके। बच्चों के पास सिर्फ गैजेट्स मौजूद हैं, डिजिटल गैजेट्स हैं, कि वो उनको लेके घर में बैठे रहते हैं। और इसी वजह से आजकल के अगर आप देखें कि बच्चों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं जो कि आज से तकरीबन 10-15 साल पहले अगर आप चले जाएं
तो वो नज़र नहीं आया करती। हाँ, तो बिल्कुल उसको ऐसे ही। मद्देनज़र देखते हुए, और सेकंड चीज़ कि इस वक्त जनरेशन के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए था, हमने उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को डिज़ाइन किया। तो ये जौहर स्पोर्ट्स अरीना, इस वक्त मैं आपको यहाँ से बताना शुरू करता हूँ कि गुलिस्तान जौहर की इस वक्त ये एलीट क्लास, एलीट ब्लॉक कहलाता है गुलिस्तान जौहर का। ब्लॉक 16 रोड के अपोजिट ब्लॉक 15 लगता है। और हमने इस यहाँ पे पैडल कोर्ट्स, पिकल के 2 कोर्ट और मल्टीपर्पज़ के 2 कोर्ट, जिसके अंदर फुटसॉल और अपना क्रिकेट आप खेल सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं जानूंगा, लेकिन यहाँ पे अभी मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले मुझे जो यहाँ चीज़ें नज़र आ रही है, मैंने आम तौर पे भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ मैंने नहीं देखी हैं। मैं क्योंकि स्पोर्ट्स से मुझे कुछ मैंने शायद कम खेली है, क्रिकेट के अलावा कुछ खेला नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा ये फैसिनेट कर रही चीज़ें, मुझे जानने की चाह हो रही है कि ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं। ये बेसिकली पैडल का रैकेट है। अच्छा, पैडल का रैकेट है ये। पैडल का रैकेट है और इसको खेला तकरीबन टेनिस की तरह खेला जाता है, मगर अच्छा। इसके रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, टेनिस में अगर आपने टेनिस देखा होगा तो टेनिस में कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती। नहीं होती है, हाँ। इसमें बाउंड्री वॉल का कॉन्सेप्ट दिया गया। अच्छा, और बॉल अगर बाउंड्री वॉल से टकरा जाती है तब भी आप उसको खेल अच्छा, खेल सकते हैं। वो फाउल नहीं मतलब होगा, फ्री होते हैं। हाँ, फ्री एक्सेस होता है उसका। सही है। बट उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है, कहाँ बॉल लगनी चाहिए, कहाँ नहीं लगनी चाहिए, डायरेक्ट अगर कहीं बॉल लग गई तो वो फाउल होगा। हाँ। तो ये थोड़े से रूल्स इसके समझने वाले होते हैं। दूसरा ये कि रैकेट की जहाँ तक बात है, तकरीबन ये टेनिस में अगर आपने देखा हो तो टेनिस में नेट हुआ करती थी। ये पैडल के रैकेट्स को डिज़ाइन किया गया है फाइबर के ऊपर। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। जो टेनिस बॉल अगर आप देखें इसकी, हाँ, तो हाँ। बेसिकली ये टेनिस बॉल स्पेशली डिज़ाइन की गई है अच्छा, पैडल के लिए। पैडल के लिए डिज़ाइन। ये टेनिस है नहीं बेसिकली, हाँ, टेनिस मैं बॉल समझ नहीं गया, है, समझ गया। लेकिन ये डिज़ाइन ये बेसिकली प्रेशर बॉल कहलाती है। हाँ। इसका प्रेशर थोड़ा सा कम होता है बनिस्बत टेनिस, जो क्रिकेट की टेप टेनिस के लिए हम यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा सा कम होता है, ताकि ये अगर टेम्पर्ड शीशे के ऊपर लगे तो टेम्पर्ड शीशे को नुकसान हो। वैसे तो वो खुद टेम्पर्ड है, लेकिन अगर टेप बॉल, टेनिस बॉल को अगर हम शीशे पे मारेंगे तो वो ज़्यादा शोर करेगा। हाँ। ये ज़्यादा शोर नहीं करेगा। नहीं करेगी। अच्छा, और इसके साथ वो दूसरा रैकेट जो वो उसको क्या कहते हैं। अच्छा, ये दूसरा एक इस वक्त जो है वो गेम अभी पॉपुलर नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन वेरी सून फ्यूचर के अंदर ये गेम जो है वो पॉपुलर हो जाएगा। इसको कहा जाता है पिकल। अच्छा, पिकल है ये समझ पिकल तो अचार को नहीं बोलते। पिकल अचार को बोलते हैं। हाँ। उसी से रिजेंबल करते हुए कुछ खट्टा मीठा सा गेम लॉन्च अच्छा, कराया है बच्चों अच्छा, के लिए, बड़ों के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त गेम है। अच्छा, आपने अगर अपने बचपन में टेबल टेनिस खेला है, हाँ हाँ, देखा है। तो समझ लें ऑलमोस्ट टेबल टेनिस को अब वो टर्फ पे लेके आ गए, मतलब अच्छा, फ्लोर पे लेके फ्लोर पे लेके आ गए। और थोड़ा सा उसको, उसके कैनवस को जो है वो बड़ा कर दिया है। तो ये उसका रैकेट है, और इसकी जो बॉल है बड़ी डिफरेंट सी हाँ, बॉल है। ये बॉल लगेगा भी कि जैसे बच्चों का झुंझुना नहीं होता। हाँ, हाँ, हाँ। तो पहले ये शोर करता था, छन हाँ, छन छन इसके करता अंदर था। पहले कुछ चीज़ डालते थे जिससे वो छन छन हाँ, करता था, हाँ। बट ये प्लास्टिक की बॉल है। अच्छा, अच्छा, और ये बाउंस करती है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो अच्छा। हम इसको पिकल को इसके साथ खेलते हैं। ओके, ठीक है। तो ये गेम कहलाता है पिकल, और ये भी 4% का गेम है। अच्छा, पैडल 4% भी 4% का गेम है, हाँ, हाँ। और पिकल भी 4% का गेम है। अच्छा, 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 तो ये अच्छा। उसके लिए है। तो भाई देखें, ये कुछ चीज़ें मुझे भी आज पता चली हैं, मुझे इससे पहले नहीं पता थी कि इनको क्या कहा जाता है। तो लेकिन मैं ज़रूर आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कुछ टर्म्स मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ खुद, तो आपको भी बताता हूँ कि भाई क्या चीज़ है, मैं भी समझता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ गेम चल रहे हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज़ हैं, हम अगर परमिशन मिली तो हम शूट करेंगे, नहीं तो आपको मैं वैसे दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो एरिया है ये कितने उस पर ये है। तकरीबन आरिफ भाई ये 5000 गज की एक जगह है। 5000 गज। हाँ, ठीक है। तकरीबन अगर आप इसको एकड़ में लेते हैं तो तकरीबन ये 1 से 1.5 या 2 एकड़ बन अच्छा, जाती है अच्छा, जगह। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ठीक है। उतनी बड़ी जगह के ऊपर हमने इस ज़मीन को लिया और इसके ऊपर डिवाइड किया, क्या कहते हैं, क्रिकेट, फुटसॉल, अच्छा, और पिकल, पैडल, ये सब चीज़ें इसके ऊपर बाकायदा पूरी इंजीनियरिंग करके इसको सही है। डिज़ाइन करवाया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वैसे फुटबॉल तो हम सुनते थे, मुझे तो थोड़ा बहुत पता है फुटसॉल के बारे में, लेकिन फिर भी मेरी देखने वाली ऑडियंस जो है, ये फुटसॉल क्या चीज़ है, फुटसॉल क्या होती है। ये जिस कोई तरीके से टेनिस के गेम को थोड़ा सा जो है वो हम कह सकते हैं रिवैम्प किया गया, रीडिज़ाइन किया गया, जैसे हम हाँ। गानों में सुनते थे ना, गानों को रिमिक्स कर दिया हाँ, गया, हाँ, हाँ। इसी तरीके से रिवैम्प किया गया है कुछ गेम्स को। अच्छा,
टेनिस का अपग्रेडेड वर्जन निकाला, या टेनिस का एक वर्जन निकाला पैडल, हाँ, और टेबल टेनिस का एक वर्जन निकाला पिकल। इसी तरीके से फुटबॉल का एक वर्जन निकाला है फुटसॉल। फुटसॉल बेसिकली एक इंडोर इन्वायरमेंट में खेला जाता है। अमूमन फुटबॉल जो है वो 10 to 11 प्लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, मगर यहाँ पे फुटसॉल के अंदर आप 5 versus 5 खेल सकते हैं, 6 versus 6 खेल सकते हैं, 7 versus 7, मतलब 10 हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल। अच्छा, इसकी जो बॉल है वो बॉल कहलाती है डेड बॉल, मतलब फुटबॉल वाली बॉल इसमें यूज नहीं होती, जिसके अंदर फुल हवा भरी हुई होती है, वो नहीं, वो ज़मीन पे रहती है, वो ज़मीन पे रहती है, उसका प्रेशर थोड़ा सा हाई होता है। डेड बॉल इसके ऊपर, इस ट्रफ के ऊपर, जो हमने ट्रफ इसके ऊपर फुटसॉल के लिए बेसिकली होता है, जो हमने यहाँ डाला है, तो वो डेड बॉल यहाँ पे किसी को चोट नहीं पहुँचाएगी। अच्छा, और खेलने में बड़ा मज़ा करेगी। अच्छा, इसी तरीके से अमूमन फुटबॉल ग्राउंड्स के जो आपने ग्राउंड्स देखे उसके ऊपर ग्रास देखिए, तो वहाँ पे वो ओरिजिनल ग्रास होती थी। अगर थोड़ा सा आप अपना कैमरा नीचे लेके आएंगे और इस चीज़ को देखेंगे, तो ये आर्टिफिशियल ग्रास है सारी। अच्छा, ठीक है, सही, ये सारी आर्टिफिशियल ग्रास है, और इस ग्रास को खाली ग्रास लगाना नहीं होता। अच्छा, इस ग्रास के अंदर 2 चीज़ें और डाली जाती हैं, जिससे चोट लगने का खदशा बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। अच्छा, अब वो 2 चीज़ें क्या है, जैसे एक सिलिका सैंड कहलाती है, ये बिल्कुल मिट्टी की तरह होती है। अच्छा, वो डाली जाती है, और क्रश टायर का चूरा होता है, बेसिकली वो डाला जाता है, ताकि अगर कोई गिरे तो कपड़े ना फटे, घुटने पे चोट ना आए, ये सब चीज़ें ना हो। अभी इनकी हम जानेंगे कि क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, या यहाँ पे कुछ पैसे देके आप अपने जो सेहत को बरकरार रख सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं, और आके जो ग्राउंड्स के जो मज़े हैं वो पूरे यहाँ पे लिए जा सकते हैं, और यहाँ पे फैसिलिटेट भी किया जाता है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये भी जानेंगे। आइए आपको एक और कोड दिखाते हैं कि वो क्या है, पिकल कहाँ खेला जाता है। अच्छा जी, आइए अब आपको अचार कोड दिखाता हूँ। पिकल कोड जो है वो यहाँ पे किस तरह से है और यहाँ पे कैसे गेम किया जाता है, तो आइए चलते हैं। ये देखें जी, ये है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, पिकल कोड, वो जो गेम हमने दिखाया था। ये इसको ट्रफ कहते हैं ना? ये बेसिकली आरिफ भाई, इसको ये ट्रफ नहीं है। ये ट्रफ नहीं है, कंक्रीट, और कंक्रीट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं कि इस पे जब आप खेलें तो आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर ना आए। एक तो अगर आप ये चीज़ थोड़ा सा कैमरा का इस तरफ लेके जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पेडल कोट का ट्रफ है, ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये ट्रफ है। ये बेसिकली पाकिस्तान में बनती नहीं है, ये बाहर से इम्पोर्ट होती है। तो ये बेसिकली बर्लिन कहलाती है ट्रफ, तो ये हमने बाहर से इंपोर्ट करवाई है। अच्छा। और इस पे खेलने से आपकी जो बॉडी के ऊपर प्रेशर बिल्कुल 0% है। अच्छा। चोट लगने का खदशा बिल्कुल मिनिमम है। अच्छा। अब आप इस कोर्ट से बाहर अगर पैडल की तरफ आ जाते हैं तो ये बेसिकली बना हुआ कंक्रीट के ऊपर है। अच्छा। बट इसके अंदर कुछ मटेरियल ऐसा डाला गया है कि इसमें भी चोट लगने का खदशा कम है, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट जो है वो बड़ी लिमिटेड है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जो एक्टिविटी है वो इन ही 4 बॉक्सेस के अंदर रहते हुए खेला जाएगा। जो रैकेट मैंने आपको अभी दिखाया पिकल का, और जो बॉल दिखाई, तो वो इसके ऊपर बड़ा अच्छा बाउंस होगा, और उस पर जो है वो 4 प्लेयर जो है आपस में करीब रहते हुए खेल सकते। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रैकेट भी, बॉल भी, और ये सारा नेट और कोड हम सब इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो भाई ये देखें, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे एक मस्जिद भी नज़र आ रही है। पता नहीं मस्जिद पूछता हूँ, ये क्या मस्जिद है यहाँ पे? बेसिकली यहाँ की बिलाल मस्जिद है। अच्छा। और बहुत पुरानी मस्जिद है। तो बेसिकली मस्जिद चूँकि बराबर में हमारा पड़ोस है, तो हम पड़ोसियों का पूरा हुकूक होता है। तो इस मस्जिद में जितने भी नमाजी होती है, ख़ास तौर पे जुम्मे की नमाज़ जब यहाँ होती है, तो ये हमारा एक गार्डन एरिया है। अरे ज़बरदस्त। तो यहाँ पे बेसिकली फैमिली जो है वो आके अपना एंजॉय करती हैं, बैठती हैं। अच्छा, नमाज़ पढ़ती हैं? जुम्मे की नमाज़ यहाँ पे हम जुम्मे की नमाज़ होती है, मस्जिद वाले आते हैं और अपना पूरा एहतमाम वगैरह करते हैं। तो जुम्मे के टाइम पे हम वो वाला गेट वहाँ से ओपन कर देते हैं। वो गेट वहाँ से ओपन हो जाता है, और यहाँ पे जो आके नमाज़ पढ़ना चाहे वो नमाज़। और यहाँ पे जो खेलने आते हैं वो भी जा सकते हैं, नमाज का टाइम होता है। यहाँ से एक्सेस, एक वहाँ गेट है, एक वहाँ से गेट है। तो जो यहाँ से करीब से जाना चाहे, यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है, स्टेयर्स पे मस्जिद के अंदर जो जाना चाहे मस्जिद के अंदर चला जाए। और ये बताएं कि क्या ऐसी और भी जो एरिनाज मौजूद हैं यहाँ अड़ोस पड़ोस में, या आपकी एरिना में ऐसी क्या ख़ास बात है? देखिए, हमारे एरिना में ख़ास बात ये है कि इस वक्त 4 से 6 गेम्स हैं जो हम इस गुलिस्तान जौहर में प्रोवाइड कर रहे हैं। अमूमन यहाँ पे हैं 2-4 और 5-6 ऐसे एरिना बने हुए, लेकिन वो एरिना नहीं है, बेसिकली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है आप उसको। तो उसके अंदर बैडमिंटन या एक आध कोर्ट पैडल का बना हुआ है। अच्छा। इसके अंदर आपको फुली 2
अच्छे स्टैंडर्ड साइड के पैडल कोर्ट मिल रहे हैं। अगर आप क्रिकेट का फुटसॉल का साइज़ अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो वो तकरीबन 100 बाय 50 का साइज़ है। अच्छा। तो एक अच्छा साइज़ है जिसके ऊपर आप क्रिकेट खेल सकते हैं। और इसकी जो नेट की हमने हाइट लगाई है वो तकरीबन 40 फुट तक की हाइट है, जो एक अच्छी हाइट होती है और इंडोर खेलने के लिए बड़ा बेहतरीन है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि वो अगर आप कंटेनर देख रहे हैं तो वो हमने नीचे जगह बनाई है वॉशरूम्स की। अच्छा। यहाँ पे अगर फैमिलीज़ आएँ और अच्छा, ये वॉशरूम भी इधर दे दिया आप? बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ आते हैं खेलने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, तो यहाँ पे आप जैसे अंदर खेल रहे हैं लोग, बाकी लोग इस तरह जो जगह बनी है यहाँ पे बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी फैमिलीज़ खेल रही हैं, मैं दिखा नहीं सकता ज़्यादा क्योंकि परमिशन नहीं है मुझे। और बड़ी ज़बरदस्त जो है ना ये जगह है फैमिली के लिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि इसके जो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ आके, तो उसकी क्या प्राइस होंगी इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, और एक खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रैक भी है और जो वॉकिंग ट्रैक है ये भी यहाँ पे डाला है और साथ बैठने की जगह भी है। अच्छा ये बताएं कि क्या यहाँ पे वॉक करने के लिए कोई चार्जेस वगैरह, कोई मेम्बरशिप वगैरह है? कोई ये जो फेंसिंग के बाहर का एरिया है ये बिल्कुल जनरल पब्लिक के लिए फ्री है। अच्छा। यहाँ पे लोग जितना भी कम्युनिटी यहाँ पे आस पड़ोस के लोग हैं वो आएँ, आके टाइम स्पेंड करें। अभी आप देखें यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, इनसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। पक्की बात है, पूछ लूँ मैं? आप इनसे बात करें और इनसे पूछे कि कैसा लगा इनको। अच्छा, एक साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे थोड़ा सा टाइम मैंने ले सकता हूँ अगर आप जी बुरा ना माने? जी। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ पे वॉक रोज़ाना करते हैं आके? हाँ, पहले हम करते थे बाहर अपने, मगर जब से माशाल्लाह ये बना है तो हमारे लिए तो आप इधर ही कहीं रहते हैं करीब में? बिल्कुल हम पड़ोस में। अच्छा, पड़ोस में रहते हैं? जी। तो ये बताएं कि ये आप कितने मंथली चार्जेस पे करते हैं इनको? हाँ नहीं, ये हमसे बिना किसी चार्जेस। अच्छा, वाकई बिना किसी चार्जेस के? हाँ, मैं इनसे पूछा था इनको ये तो फ्री है या ये इन लोगों ने बड़ा अच्छा जो है एक मतलब ये जो इन्होंने अरीना जौहर जी ये बड़ा मतलब हमारे तो मैं तो अपने इलाके के हिसाब से बताऊंगा कि मेरे बच्चे बड़े मतलब कंफर्ट हैं कि हमें ये पता है कि हम वहाँ से देखते हैं तो हमारे बच्चे नज़र आते हैं बिल्कुल। फिर ये कि वो आजकल के हालात के हिसाब से जो है ना, मेरी वाइफ तो बहुत डरती थी जी जो चीना झपटी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेखौफ व खतर अंदर इधर गार्ड्स बैठे हुए। सही है, इट्स गुड, वेरी वेरी नाइस। ये चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू। तो भाई देख सकते हैं भाई, ये तो बड़ा अच्छा आपने काम किया यार, मैं तो बड़ी खुशी हो रही है। आरिफ भाई ये मेरे घर के पास भी खोल लो यार। जरूर आरिफ भाई। हाँ, हमें भी ज़रूरत है फैसलाबाद में इस तरह की जगह की। बिल्कुल ऐसे ही बनाओ। अच्छा, ये ट्रैक बताओगे कितना किलोमीटर का ट्रैक है, ये कितने मीटर का है? तकरीबन आरिफ भाई ये तकरीबन 1 किलोमीटर का ट्रैक बन जाता है अगर आप पूरे अरीना को एक दफ़ा कवर करें। हाँ, तो ये पूरा। अच्छा, 1 किलोमीटर बन जाता है ये पूरा अगर एक चक्कर पूरा एक राउंड जो है तो ये 1 किलोमीटर का एक राउंड बन जाता है। अच्छा। और इसके ऊपर जो हमने यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक पे अगर आप देखें तो आपको 2 किस्म के इस वक्त यहाँ पे पत्थर नज़र आ रहे होंगे। एक साइड में ये थोड़ा मोटा क्रश है। तो ये हमने फैंसी क्रश डाला है, लेकिन ये जो क्रश है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रश है। इसके ऊपर जब आप चलेंगे ये सॉफ्ट है और आप देखेंगे कि पाँव इसके अंदर धस रहा है। सॉफ्ट। तो ये जब आप इसके ऊपर चलेंगे ना तो ये आपको हिट नहीं करेगा। सही और वॉक करने में आपको ज़्यादा मज़ा करेगा। अच्छा कुमेल भाई, अब आप ये बताएं कि ये तो सारा मैंने देख लिया, बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया देख के, बल्कि मेरा भी दिल कर रहा है कि यार काश मैं यहाँ रहता तो मैं ज़रूर ये ज्वाइन करता। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो कोड अगर हम लेना चाहें, कोई भी कोड, क्या सबके चार्जेस अलग अलग हैं या कोई मेंबरशिप का तरीक़ेकार है? देखिए अभी आरिफ भाई हमने किसी किस्म की कोई मेंबरशिप यहाँ पे अनाउंस नहीं की है। ये हमारा आगे का फ्यूचर का प्लान है कि जो हम मेंबरशिप्स वगैरह या इस किस्म की जो भी चीज़ें होंगी वो हमारा आगे फ्यूचर का नेक्स्ट सिस्टम है। फेज़ 2 आप इसको कह लेंगे। फेज़ 2 में हम इसको शायद अभी मेंबरशिप नहीं है? अभी मेंबरशिप अभी ओपन फॉर ऑल है। अच्छा। जो भी आके यहाँ पे खेलना चाहे तो पर आवर के हिसाब से। अच्छा। इवन के अगर कोई आधे घंटे के लिए भी खेलना चाहे तो हम उसको आधे घंटे के लिए भी फैसिलिटी अपनी प्रोवाइड कर देते हैं। एलीट क्लास अगर आप कराची में एक पैडल कोर्ट की इस वक्त किसी जगह की मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जगह का, तो वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 17,000 या 16,000 रुपये पर आवर पे इस कोर्ट को दिया जा रहा है 1 घंटे के लिए। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और अगर और भी आप मज़ीद इसको हाफ भी कर लें तब भी 8,500 7,500 रुपये 1 घंटे के इसके चार्जेस दिए जा रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ पुल के उस पार। आप अगर कराची की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं
तो पुल के उस पार बेसिकली डिफेंस, क्लिफ्टन इस तरीके के, तो वहाँ पे ये चार्जेस लिए जा रहे हैं। हाँ। तो वहाँ सारी अपर क्लास है, सारी अपर क्लास मौजूद होती है, और पुल के इस तरफ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आपको मिलेगी, तो वो इतने ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। एक और चीज़ मैं आपको इसके अंदर बड़े मज़े की बताऊँ, फिर मैं आपको इसके चार्जेस बताता हूँ। अच्छा, कि अगर आप ये जो हमारे प्रो शॉप के अंदर आप ये जो रैकेट्स देख रहे हैं, इसमें तकरीबन एक रैकेट की, इस रैकेट की जो कॉस्ट है वो इस वक्त 40 से 45 हज़ार रुपये इस रैकेट की कॉस्ट है। ये जो बॉल आप इस वक्त इसकी देख रहे हैं, हाँ। ये 3 बॉल हैं, सिर्फ 3 बॉल्स आपको जो है वो 3.5 से 4 हज़ार रुपये की पड़ती है। तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इस कोड के चार्जेस आपके हिसाब से क्या होने चाहिए। नहीं, फिर तो जायज़ है उनके जो ले रहे हैं वो लोग पुल के उस पार वाले। अब सोचें कि एक स्टैंडर्ड की चीज़ अगर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके की, हाँ। कि जो उन्होंने वहाँ बनाया है, कि आप इसकी लाइट्स अगर आप देखें, हाँ। लाइट से लेकर ट्रफ तक की अगर आप चीज़ों को देखें, हाँ। तो ये वही कॉस्ट है जिस कॉस्ट में उन्होंने अपनी चीज़ बनाई, लेकिन हमारे रेट्स और उनके रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सही है। हमने इस कोट की जो इस वक्त ओपनिंग में जो रेट रखा वो 6,000 रुपये का रखा, अच्छा। और रखते के साथ ही वीकडेज़ के अंदर हमने उसको 50% ऑफ पे लगा दिया। अच्छा जी, तो मतलब आपको ये एक गेम 1 घंटे के लिए 3,000 रुपये का पड़ेगा। अरे ज़बरदस्त। पिकल है इसी तरीके से। आप इसको देखें कि वीक डेज में अगर आप फुटसॉल खेलना चाह रहे हैं, जहाँ पे हाँ। फुटसॉल के इस वक्त 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, हाँ। 1 घंटे के लिए, तो हमने इसके जो रेट इतने इकोनॉमिकल रखे हैं कि ताकि हर बच्चे तक इसकी रीच हो। हाँ। हमने इस कोड के रेट रखे 5,000 रुपीज़ वीक डेज में, और उस पर भी 50% ऑफ लगा दिए। अच्छा, तो 2,500 रुपीज़ आई थिंक कि अगर 10 लड़के खेलने के लिए आ रहे हैं, आपको याद हो कि बचपन में मैं और आप जब क्रिकेट खेला करते थे तो हम लोग 10-10, 15-15 रुपए जमा करते थे बॉल और टेप्स के लिए। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही। आज वो 10-15 रुपए तो फ़कीर भी लेना पसंद नहीं करता। तो अगर पर पर्सन 10 लड़के इसमें खेल रहे हैं और 200 रुपये पर हेड पड़ते हैं, तो 200 रुपये में आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। एक चीज़ मैं आपके सामने और इसके साथ शेयर कर दूं कि आने वाले दिनों में यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स हम अरेंज करने वाले हैं, अच्छा, जो कि कराची में नहीं हुआ करते। हाँ। वो पंजाब साइड में हुआ करते, लेकिन अब कराची में लोग, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हमने हमारे माइंड में, क्रिएटिव माइंड में, कि हम वो यहाँ कराएंगे और यहाँ पे जौहर में लोग उसको यहाँ पे इंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त। बस अब ख़त्म करने से पहले वीडियो मुझे ये बता दें कि लोकेशन पे कैसे पहुँच सकते हैं। ये लोकेशन क्या है? यहाँ की सबसे मशहूर लोकेशन तो कॉन्टीनेंटल के नाम से मशहूर है। ब्लॉक 16 बेसिकली जौहर चौरंगी से समामा के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है ये ब्लॉक 16, और कोई भी यहाँ पे आके जौहर स्पोर्ट्स अरीना का नाम लेगा तो इजीली उसको मिल जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल रोड के साथ ही हैं। ठीक है, तो इजीली उसको पता चल जाएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कमल भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। तो भाई आपने देखा कि कितने कम रेट्स के अंदर यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा सहूलियत दी जा रही हैं। और ये मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको पता ही है, मैं कभी प्रमोशंस नहीं करता हूँ, ना मैंने इस चीज़ के पैसे लिए हैं, मेरे सामने खड़े हैं ये, और ना मैं कभी पैसे लेके प्रमोशंस करता हूँ, ये आपको पता ही है। तो उम्मीद है आपके शायद किसी काम की ये वीडियो हो, और ये जो जौहर में रहने वाले या सराउंडिंग के एरियाज़ में रहने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी कारआमद होगी। और जो इवन के जो दूसरे शहरों से भी पाकिस्तान कराची आ रहे हैं, कराची घूमने आ रहे हैं और रिश्तेदारों से मिलने आ रहे हैं, तो वो भी आके इसको एंजॉय कर सकते हैं, और रेट बहुत इकोनॉमिकल हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरा नाम लीजिएगा, फिर मैं ज़रा देखूँगा कि इन्होंने क्या इज़्ज़त दी आपको या नहीं, मैंने टेस्ट भी करना एक दफ़ा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप में से कोई इधर आ चुका है तो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट के अंदर लिखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।